आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाला अगस्त 2023 का ये पूरा महीना आपकी राशि के लिए कैसा होने वाला है। हमने अभी तक जितने भी राशिफल मासिक के बनाए हैं, यानी कि जून का हो, मई का हो, आपने उसमें भर भर के प्यार दिया है और बहुत ज़्यादा बातें रिलेट भी करी हैं। और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए अब लेकर आए हैं अगस्त 2023 का ये पूरा महीना। एक एक राशि को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी आपके लाइफ के अलग अलग सेक्टर, जैसे कि करियर, जॉब, बिजनेस या फिर आपके जो प्रेमी संबंध हैं, आपकी हेल्थ, आपकी परिवार के बारे में, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के जीवन में क्या हो सकता है, इन सब चीजों के सारे एस्पेक्ट को हम यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी हर राशि के एंड में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो अगर आप इस महीने करेंगे तो आपका यह महीना हो जाएगा सरल और सुगम। बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। वीडियो में बेल आइकन दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों, शनि हो गए हैं वक्री, और अगर आपके कार्य क्षेत्र को देखा जाए तो यहां पर आपकी जॉब और आपके बिजनेस में धीमी गति चलेगी, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलते हैं। शनि शनि शनिचर, यानी कि आप यहां पे देखोगे जिन चीजों को लेकर आपने बड़ी प्लानिंग करी थी, बहुत सोचा था कि अब तो मारना है छक्का, लेकिन वो सारे काम किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पावर की वजह से, किसी ऐसी समस्या की वजह से जो आपको कभी लगा नहीं था, चाहिए भी हो सकता है, की वजह से डिले होने लगेंगे, रुकने लगेंगे। ये चीज़ बिजनेस में भी देखने को मिलेगी और ये चीज़ नौकरी में भी मिलेगी। लेकिन जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं अपने नौकरी की पर्पस की वजह से, विदेश की पर्पस की वजह से, उनके लिए ये महीना बड़ा अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ मंगल की वजह से, मंगल क्योंकि छठे भाव से संबंध बना रहे हैं, जो लोग डिफेंस से जुड़े हुए हैं, पुलिस में हैं, नौकरी करते हैं, या फिर किसी भी तरह की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा हो सकता है। नई नई अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं। बाकी लोगों के लिए जैसा मैंने कहा, महीना धीमा गति से चल सकता है। आगे बढ़े, बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की अगर आपकी बात की जाए तो शुक्र आपकी कुंडली में अब अस्त हो रहे हैं, आपकी राशि में अब अस्त हो रहे हैं। और जब शुक्र अस्त होते हैं तो खर्चे बेहिसाब वृद्धि कर लेते हैं, यानी कि अचानक से खर्चे सामने आ जाते हैं, और ऐसे खर्चे जिनको आप हटा नहीं सकते, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये यात्रा के खर्चे हो सकते हैं, आपके पर्सनल परिवार के ऊपर ये खर्चे हो सकते हैं। तो खर्चे करने की वजह से इस महीने बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और पैसों की समस्याएं आपकी राशि में इस महीने लगातार बनी रहने वाली हैं। अगर बात करें आपके विदेश जाने की, तो जो विदेश में रहते हैं या जा रहे हैं उनका और ज्यादा पैसा यहां पे खर्च होता हुआ दिखता है। बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो यहां पर स्वास्थ्य में भी आशंकाएं कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिखती हैं इस महीने आपकी। आपको बहुत ज्यादा संवेदनशील बना रहा है ये महीना स्वास्थ्य के प्रति, यानी कि आपके स्टमक या फिर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो सकता है। छोटी मोटी चीज भी आपको बीमार करके जा सकती है, इसलिए अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की यहां पर आपको चेतावनी दी जाएगी। खास तौर पे आपको ध्यान रखना है 15 तारीख तक, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 15 तारीख तक आपके स्वास्थ्य में कुछ ज्यादा ही गिरावट या फिर समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये समस्याएं आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई हो सकती है, हड्डियों के दर्द से, घुटनों से, स्पाइन से, कमर से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आपके स्टमक से जुड़ी हुई भी ये समस्याएं हो सकती हैं। आंखों में भी दर्द या खुजली देखने को इस महीने में आपको मिलेगी। बात करें अगर आपके पारिवारिक मामलों के बारे में और आपके प्रेम के मामलों के बारे में, तो अपने जीवन साथी से झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव करते हुए नजर आते हैं। ये चीज आपकी 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में होने की ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए इस टाइम पीरियड में जुबान पे लगाइए लगाम और कोशिश करिए कि अगर कोई वाद विवाद घर परिवार में हो रहा है, जीवन साथी के साथ हो रहा है, तो आप वहां से दूर हट जाएं। कई बार ना जगहों से निकल जाना ही ना सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है आपके लिए। विद्यार्थी हैं, मेष राशि से संबंध रखते हैं, तो मेष राशि के विद्यार्थी यहां पे इस बार अपने फेलियर से या अपने डिमोटिवेशन से ही मोटिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने ये ठान लिया है कि अब बहुत हो गया, मैं बार बार गिर चुका हूं, बार बार मैं मेहनत करके आगे नहीं बढ़ पाता हूं, लेकिन इस बार मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये मोटिवेशन आपको आपके फेलियर की वजह से मिलने वाला है मेष राशि वाले जातकों। इसलिए जो विद्यार्थी हैं जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हुए ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं, और अपने लिए जो लक्ष्य है उनको भी ऊंचा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है मेष राशि के सभी विद्यार्थियों के लिए। तो मैंने आपको बताया, आपको अंदाजा लग गया होगा कि मेष राशि के हो हैं आप, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो इस महीने आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस महीने क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय आपको बताता हूं। इस महीने जितना भी हो सके, जो मंदिर है आपके घर के आसपास, वहां किसी भी प्रकार की सेवा करना शुरू कर दीजिए। मंदिरों में फूल चढ़ते हैं, उन फूलों की सफाई कर सकते हो आप, मंदिरों की सफाई कर सकते हो आप। किसी तरह का अगर आप समर्थ हैं तो भोजन या फिर आप भंडारा टाइप का कर सकते हैं, किसी को भोजन करा सकते हैं, भोजन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। A to Z किसी भी तरह का सेवा भाव आपको प्रदर्शित यहां पर करना चाहिए। मैं पैसे डोनेशन
करने को, चैरिटी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सेवा करने के लिए कह रहा हूँ। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ के मंदिर में अगर सेवा कर दें, इससे अच्छा और क्या होगा। तो ये था मेष राशि के लिए पूरा 2023 का अगस्त महीने का राशि। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी दूसरी राशि यानी कि कैसा होगा वृषभ राशि का अगस्त 2023 का ये पूरा महीना। वृषभ राशि वालों, अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र के मामले में तो ये महीना आपके लिए दबाव बनाने वाला है, चुनौतियां लेकर आने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में ओवरबर्डन महसूस कर सकते हैं। जितना काम आपकी कैपेसिटी में है उससे ज्यादा काम आपके ऊपर आ जाए या फिर थोप दिया जाए, ये दोनों स्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। और इसका मुख्य कारण है शनि का वक्री दशम भाव में हो जाना। शनि जब दशम भाव से संबंध बना लेते हैं तो इंसान को रगड़ के रख देते हैं, यानी बहुत मेहनत कराते हैं। शनि कहते हैं कि मेरे हिस्से में कोई भी, मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी लक या किस्मत जैसी चीज नहीं होती है। मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ कर्म है और कठिन परिश्रम है, और शनि यही डिमांड करता है। और वृषभ राशि वालों, मैं आपको एक सजेशन भी यहां पे दूंगा कि अगर ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में बन रही है, रुकिए मत, करिए। शनि कह रहा है रगड़ दूंगा तो आपको आ जाओ, रगड़ लो मुझे। और यही शनि फिर आपके लिए, मैं अक्सर कहता हूं, मनी में कन्वर्ट हो जाता है परिश्रम के बाद, चुनौतियों के बाद, स्ट्रगल के बाद। तो कार्य क्षेत्र यानी कि जॉब और बिजनेस में कई तरह के ओवरबर्डन से आप जूझ सकते हैं, पर उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और बखूबी निभाएंगे भी। ये चुनौती आपकी 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक ज्यादा संगीन है, ज्यादा सीरियस है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी। अगर बात करें आपके आर्थिक पक्ष के मामले में तो यहां पर आर्थिक पक्ष में मुझे कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं नजर आता है। हालांकि 15 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में यह देखा जा रहा है कि आपका बटुआ चोरी हो जाए या जिन पे आपने भरोसा किया था वही चूना लगा के आपको चले जाए, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो अपने आसपास जिनको आप सगा संबंधी समझते हो ना, उन्हीं से बस सावधान रहना है। कोई व्यक्ति, जानकार, दोस्त या फिर रिश्तेदार उधारी मांगने आ सकता है, तो अपना पैसा अपने पास रखने से थोड़ा बचें, क्योंकि आप उसको उधार देना नहीं चाहोगे, लेकिन वो इस तरह से आपसे बात करेगा कि आप कहोगे लगता है मैं ही हूं जो इसकी मदद कर सकता है। यहीं पे आप फंस जाएंगे। वो दिया हुआ पैसा शायद आपका वापस ना आए या फिर बहुत धीरे धीरे वापस आए और फिर आप उस पैसे का मजा ही खो दो। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इस महीने आपके अगर आर्थिक पक्ष को और ध्यान से देखा जाए तो पैसे घर के सामानों में ज्यादा खर्च होते हुए नजर आते हैं, कपड़ों में भी पैसे खर्च होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि मुझे लग रहा है आपका शॉपिंग का मूड इस महीने ज्यादा बनने वाला है। तो वृषभ राशि वालों, ये था आपके लिए आर्थिक पक्ष का। और अगर आप बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले के बारे में तो अपने तलवों में चोट लगवा बैठोगे, ये चीज हो सकती है। या फिर आप अपने बैक में और कंधों में दर्द महसूस कर सकते हैं, चेस्ट में भी हल्का सा पेन 12 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में आप महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जा रहा है। इसके अलावा आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए इस महीने मुश्किल लगता है। और अगर आपके परिवार के मामले में भी हम देखें तो आपके घर में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, खासतौर पर पुरुष, जैसे आपके दादा, नाना या फिर आपके पिताजी, चाचा जी, ऐसे लोगों को भी कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आप टेंशन लेते हुए नजर आते हो। अगर ऐसी कोई शिकायतें हैं उनको दिखाइए, चेकअप कराइए और कोशिश करिए कि उसे जल्द से जल्द आप खत्म कर सके। ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, अदरवाइज छोटा सा चोट नासूर बन जाता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, अगर आगे बढ़ें और बात करें आपके प्रेमी संबंधों के मामले में तो यहां पर आपको आपके जीवन साथी का पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी तरह का चीची चौचौ आपका जीवन साथी इस महीने शायद ना करे या फिर बहुत कम करे, ठीक है, जिस वजह से आपको एक तरफ से तो राहत मिलती हुई नजर आती है। वृषभ राशि वालों, अगर बात करें उस एक उपाय की जो आप इस महीने कर सकते हैं, लेकिन उस उपाय को बताने से पहले वृषभ राशि के विद्यार्थियों की थोड़ी बात कर लें। वृषभ राशि के विद्यार्थी इस महीने बहुत मस्ती में घूम रहे हैं, यार दोस्ती कर रहे हैं या फिर अपने जीवन संगनी, जिसको सोच रहे हैं जीवन संगनी बनाएंगे, उसके साथ घूमते फिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के पढ़ाई से मन हट रहा है, पढ़ाई से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये गलती मत करें। ये वक्त ही है जो सब कुछ सबको बनाता है और सबको खराब भी कर देता है। कई लोग मेरे पास आते हैं ये कहते हुए कि एक टाइम वक्त था, पढ़ लेते तो आज भटकना ना पड़ता नौकरी के लिए, या फिर घर वालों से कहकर आए हैं कि जा रहे हैं सरकारी एग्जाम की तैयारी करने, लेकिन कुछ और करने लग गए हैं, क्योंकि अब उन्हें खाता है ये मन कि उनके दोस्त आगे बढ़ गए हैं, उनके रिश्तेदारों के बच्चे आगे बढ़ गए और वो नहीं बढ़ पाए। तो इस वक्त को बहुत सीरियसली लीजिए। ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, कितने भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और इस गहराई को भी इस महीने शायद वृषभ राशि के विद्यार्थी और सभी लोग वृषभ राशि के ज़्यादा गहराई से समझेंगे। एक उपाय जिसकी मैं बात कर रहा था वो है हनुमान जी से जुड़ा हुआ। इस महीने आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में बैठकर ही करेंगे, घर से नहीं, मंदिर में बैठकर। डेली नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मंगलवार या फिर शनिवार ये काम आप जरूर करेंगे। इससे ज्यादा बड़ा उपाय इस महीने आपके लिए कुछ और नहीं है। तो ये था वृषभ राशि के लिए पूरा अगस्त 2023 का राशिफल मेरी तरफ से। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी तीसरी राशि यानी कि कैसा होने वाला है अगस्त 2023 का ये पूरा महीना मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए।
बात करें अगर मिथुन राशि के कार्यक्षेत्र के मामले में यानी कि आपके जॉब और आपके बिजनेस के बारे में, तो मिथुन राशि वालों ये महीना बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है आपके लिए। ये महीना आपके कौशल के प्रदर्शन को दुनिया के सामने रखेगा। अब लोग सराहेंगे आपके उस स्किल्स को, आपके उस कौशल को, आपके उस बौद्धिक क्षमता को जिसको अभी तक लोग देख नहीं पा रहे थे, आपके अंदर छुपी हुई थी। मिथुन राशि वालों इस महीने करियर को लेकर कई अवसर आपको मिल सकते हैं। स्थानांतरण हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। अगर जॉब चेंज करने के बारे में कई दिनों से सोच रहे थे कि करें ना करें, करें ना करें, ये वो महीना है जब आपको अप्लाई कर देना चाहिए अपनी नई जॉब के लिए, ताकि आपको एक बेटर पैकेज और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। सो कार्य क्षेत्रीय मामले में मिथुन राशि के लिए ये पूरा महीना, जॉब वाले हैं या बिजनेस वाले हैं, अच्छा होने वाला है। बस जो ये व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, यहां पर ये देखेंगे कि इनकी कॉपी बहुत हो रही है। ये जिस स्टाइल से व्यापार करते हैं उस स्टाइल को लोग कॉपी कर रहे हैं और इनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट याद रखिएगा, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, बाप बाप होता है। ये चीज़ आपको इस महीने भी महसूस हो जाएगी। अगर बात करें आपके आर्थिक पक्ष के मामले में, तो आप पाओगे कि इस महीने आप ज़्यादा धन संचय करने में समर्थ हो और अपने खर्चों पर लगाम लगाने में भी समर्थ हो चुके हो। कुछ खर्चे हैं जो कि नॉर्मली लोगों से हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आकर या इम्पल्स में आकर वो भी आपसे होंगे। बस इससे ज़्यादा आपको खर्चों और अपनी बजटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। जो व्यापार से जुड़े हुए व्यापारिक लोग हैं, इनको अपने खर्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये खर्चे संभाल कौन रहा है, लिख कौन रहा है, उसका एक बार आप ना चेक कर लो कि वो क्या सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आई एम श्योर आपको कुछ त्रुटियाँ या कुछ गलतियाँ ज़रूर मिलेंगी। बात करें आपके पारिवारिक मामलों के बारे में, तो आप यहाँ पे दिखता है कि परिवार यहाँ बड़ा खुश है, या फिर किसी यात्रा का प्लान बना रहा है, कहीं घूमने का प्लान बना रहा है। कई घरों में तो नई गाड़ी, नए घर का, नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी प्लान बनने लग जाएगा। यानी कि यहाँ परिवार उत्साहित है किसी नई चीज को लेकर, किसी मांगलिक कार्य को लेकर, और इस उत्साह में आप भी शामिल होने वाले हैं। बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो आपको देखने को मिल सकता है कि आपका पेट आपको परेशान करे, गैस, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अब इंक्रीज हो चुकी है आपकी, यानी कि आपका स्टमक इस महीने आपको रुला सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों, अगर आप विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर देखने को मिलता है कि विद्यार्थी इस महीने अपने आप को बदल रहे हैं। यानी कि कई लोग अपने एग्जाम को बदल रहे हैं, कई लोग यहां पर अपने पढ़ने के स्टाइल को बदल रहे हैं, कई लोग अब सिलेबस को बदल रहे हैं, कई लोग कुछ अलग कर रहे हैं, कई लोग तो अपना बस पीजी का रूम ही बदल देंगे, तो कई लोग कोचिंग भी बदल देंगे। इस तरह की कई सारी चीजें विद्यार्थी अपने जीवन में कर रहे हैं। यानी कि बदलाव का महीना होने वाला है विद्यार्थी जीवन के लिए। ओवरऑल मिथुन राशि के लिए पूरा महीना एक बहुत अच्छा महीना है, अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। पैसा ना बहेगा हवाओं में, आपको बस अपने चश्मा बदल के नज़रिया बदलना है ताकि आप उन सभी अपॉर्चुनिटी को देख सकें। कई बार ना वक्त रहते हम अपॉर्चुनिटी देख नहीं पाते, फिर कहते हैं कि यार उस समय वो आया था, कर लिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती है। तो मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा सजग हो जाइए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। एक उपाय जो आपको इस महीने ज़रूर करना चाहिए, और वो उपाय है माँ दुर्गा की पूजा, उनकी साधना। माँ दुर्गा की चालीसा है, वो आप प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मंगलवार को एक दिन माँ दुर्गा की चालीसा पढ़िए, यानी कि महीने में 4 बार पढ़िए। इसका बहुत लाभ होगा आपको, बहुत ज़्यादा। और ये करके आइएगा, इस वीडियो में दोबारा कमेंट करके बताइएगा ये महीना कैसा गया। तो ये था मिथुन राशि के लिए पूरा महीना मेरी तरफ से, यानी कि कैसा हो सकता है मिथुन राशि का अगस्त 2023। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी चौथी राशि, यानी कि कैसा होने वाला है अगस्त 2023 का ये महीना कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, तो यहां पर आपको बदलाव करने का मूड बनेगा। आपका मन करेगा कि कुछ बदल लेते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं, बस यहीं फंस जाओगे। ये काम आपको नहीं करना है। यानी कि जो चीजें आपको दूसरे महसूस करवा रहे हैं, आपको खुद लग रही है कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, नहीं, ये बाधा बन सकती है आपके लिए। इस महीने आपको जितना हो सके अपने कार्य क्षेत्र में शांत रहना है। आपको आपके वर्क प्लेस पे कई लोग ना ऐसी भावना से भी देख सकते हैं, या फिर आपको ऐसी भावना महसूस हो सकती है कि जलता है ये आदमी मुझसे, या फिर ये मेरी तरक्की नहीं होने देना चाहता है। ये भावना आप अपने कलीग के या फिर जो आपको बहुत दोस्त समझते हैं उनसे भी आ सकती है। तो इन भावनाओं के चलते किसी से कुछ कहिए मत। ये एक इमोशनल महीना है आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, ये एक इमोशनल महीना है। अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करनी। कई बार ना हम इम्पल्स में आके कहते हैं बस अब सुना ही देंगे, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, जो होगा नहीं देख पाते, बहुत सारे लोग सोचते तो हैं पर देख नहीं पाते। कर्क राशि वाले जातकों, यहीं पर आपको सावधानी रखनी है। जो लोगों की जॉब नहीं लग रही है, इस महीने शायद और देरी का इंतज़ार उनको करना पड़ सकता है। कई जगह अगर इंटरव्यू लाइनअप थे तो वहाँ से भी निराशा हाथ लग सकती है। अंत में एक उपाय बताऊंगा, वो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बात करें कर्क राशि की आर्थिक स्थिति के बारे में,
अपने ही किसी साथी की दी गई सलाह की वजह से आपको फाइनेंशियल नुकसान हो जाए, इसकी संभावना है। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके पार्टनर ने बोला कि यार ये काम कर लेते हैं, इसमें बहुत पैसा है, आपने लगा दिया, डूब गया सारा पैसा। तो किसी की सलाह की वजह से आपका नुकसान हो गया। आपकी सहेली ने कह दिया कि यार ये बैग बहुत अच्छा है, इसको ले लो, इसमें पैसे डाल दो, एकदम वैल्यू फॉर मनी आपने ले लिया और जैसे वो घर आया आपने कहा ये क्या खरीद लिया मैंने, फालतू के खर्चे हो गए। इस तरह से किसी की सलाह पे पैसे मत खर्च करो, किसी की सलाह को यहाँ सुनो, यहाँ से निकाल दो। इस महीने आपके लिए सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। कर्क राशि वाले जात को 18 अगस्त तक, यानी 1 अगस्त से 18 अगस्त तक आपको सावधान रहना है फाइनेंशियल्स को लेकर। यानी कि अनिश्चित खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। जो आपने बजटिंग की थी ना कि ये खर्चा यहाँ, ये खर्चा वहाँ, इसको हटाकर कुछ अलग से खर्चा इस महीने आ सकता है और ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि जो आपके दोस्त हैं उनकी वजह से हो। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। बात करें अगर आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो स्वास्थ्य इस महीने आपका ठीक लगता है, बस थोड़ा मोड़ा आपका पेट दर्द हो सकता है या फिर 1-2 दिन आपको हेडेक भी परेशान कर सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मामूली सी चीज़ें हैं, मामूली सी होंगी, आराम से निकल जाएंगी। बात करें अगर आपके पारिवारिक मामलों के बारे में या फिर आपके प्रेम के मामलों के बारे में, तो जो लोग सिंगल थे, मिंगल होने के लिए अच्छा महीना है। जो लोग मिंगल हैं उनको अपने लिए कई सारी मेमोरीज क्रिएट करने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा या फिर अपने जीवन साथी के बदलते हुए पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को देखने का मौका मिलेगा। हम लोग जब एक रिलेशनशिप में कभी काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं ना, तो हम देखते हैं कि यार ये पहला जैसे था ना 2 साल पहले, अब ये वैसा नहीं रहा। लेकिन ये चीज़ इतनी धीरे धीरे होती है कि हम कभी नोट नहीं कर पाते, नोटिस नहीं कर पाते। तो शायद इस महीने कर्क राशि वाले जातक अपने पार्टनर के को इस तरह से बदलते हुए देखेंगे कि यार ये पहले इस प्रॉब्लम को इस तरह से टैकल करता था, लेकिन अब ये सेम प्रॉब्लम को किसी दूसरी तरह से टैकल कर रहा है। और इसको देखकर आपको थोड़ी खुशी ही होगी कि आपका पार्टनर अब ग्रो कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। अगर आपका सच्चा पार्टनर वो है तो ज़रूर खुशी होगी आपको। तो कर्क राशि वाले जातकों प्रेमी लाइफ में तो बड़ा अच्छा है। पारिवारिक मामलों की बात करें तो घर की जो लेडीज़ हैं, खास तौर पे जिनकी एज 50 प्लस है, उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जिस वजह से घर में परेशानी हो सकती है। घर का कोई मेल सदस्य घर में कलह करने की भी कोशिश कर सकता है और इस महीने के 5 से 6 दिन उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। और अगर बात करें आप अगर विद्यार्थी हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों इस महीना वैसा ही जाएगा जैसा पिछला महीना गया था। कोई प्लैनेटरी पोजीशन आपके एजुकेशन हाउस में नहीं चेंज हुई है, इसलिए नॉर्मल जैसे हर एक दिन धीरे 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 जा सकता है आपका। बस विद्यार्थी जो है खास तौर पे अपने खाने का ध्यान दें, क्योंकि कई सारे कर्क राशि के विद्यार्थियों को फूड पॉइजनिंग होने का भी खतरा है, यानी कि खाने की वजह से कोई समस्या होने का भी खतरा है। पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो कर्क राशि वालों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हैं। तो ये उतार चढ़ाव का ये महीना आपके लिए होने वाला है, इसके लिए तैयार रहिएगा। अब एक उपाय जो आपको इस महीने ज़रूर करना चाहिए, आपको जहाँ भी गौ माता मिले उनकी सेवा करिए, उनका सहलाइए, उनको चारा खिलाइए, उनको भोजन कराइए, गुड़ रोटी खिलाइए। जितना भी आपसे हो सके गौ माता की सेवा इस महीने करना आपके लिए काफी फलित होगा। तो ये था कर्क राशि के लिए अगस्त 2023 का प्रेडिक्शन मेरी तरफ से। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी 5वें नंबर की राशि सिंह राशि के सभी जातकों के लिए, यानी कि कैसा होने वाला है अगस्त 2023 का ये महीना सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। बात करें अगर सिंह राशि के कार्य क्षेत्र के मामले में, यानी कि जॉब और बिजनेस के मामले में, तो गुरु इस वक्त बैठ गए हैं 9वें भाव में और दृष्टि डाल रहे हैं 3रे भाव में। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि भाग्य का कम और मेहनत का सहारा ज्यादा मिलेगा। आपको अपने सहपाठियों का, सहयोगियों का या फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सामना करना पड़ सकता है इस महीने। और ये महीना बदलाव के लिए ठीक है आपके लिए। आप बदलाव करना चाहते हैं तो जरूर उस तरफ सोचिए और उस बदलाव को एक्सेप्ट भी करिए। जहां भी नया जगह जाओगे वहां दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन इन फ्यूचर टर्म्स वो चीज अच्छी रहेगी। जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, इस महीने खुशियां आ सकती हैं एंड वीक तक, और आपको लगे रहना है, हार नहीं माननी है। बृहस्पति ना उस वक्त इंसान की हेल्प करते हैं जब इंसान कहता है बस अब बहुत हो गया, अब हम हार मान रहे हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा। बस गुरु की कृपा उसी वक्त बरसती है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो ना, तभी वो चीज़ें होने लग जाती। जब आप किसी इंसान को छोड़ देते हो कि नहीं जाना इसके पीछे, तभी उसका व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाता है। इस तरह की चीज़ें बृहस्पति ही करवाता है। तो बृहस्पति इस महीने आपके 9वें भाव को संभाल रहे हैं, तो इस तरह से आपकी मेहनत तो बढ़ाएंगे, भाग्य को कम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के घर में बैठे तो भाग्य को थोड़ा सा दबा देंगे। यहाँ पर आपको भाग्य का कम, मेहनत का सहारा ज़्यादा मिलेगा। वैसे सिंह राशि वाले जातकों से मैं एश्योर हूं कि ये मेहनत करते हैं वैसे करते हैं
कि दिखे सबको, भले कम मेहनत करे। इस वजह से सिंह राशि वाले जातक अक्सर बाकियों से थोड़े से आगे रहते हैं। वही इस महीने भी होने वाला है। इस महीने आपकी जो चालाकी है उसको जरूर संभालिएगा, यानी कि आप दूसरों को थोड़े से धूर्त लग सकते हैं। बुरा मत मानिएगा, ये चीजें इस महीने आपके साथ होगी। और कौन कहेगा? ये आपके वरिष्ठ अधिकारी नोटिस करेंगे और आपके कलीग्स उनके कान भर सकते हैं। तो इस महीने आप कैसे दिख रहे हैं बाहर से अंदर से, इस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लोग आप पे निगाहें गड़ाए हुए बैठे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। तो ये है कार्य क्षेत्र की मोटी मोटी जानकारी। आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो किसी हिसाब का यहाँ पे लॉस होता हुआ नहीं नजर आता है, विच इज अ गुड थिंग। ना ही बहुत ज्यादा मेजर प्रॉफिट होता हुआ भी नजर आ रहा है। शेयर मार्केट में हाँ, कई लोगों को 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में अच्छा मुनाफा बन सकता है, जो लोग रेगुलर ट्रेडर हैं और जो नॉलेज रखते हैं ट्रेडिंग की। अब अगर बात करें आपके पारिवारिक रिश्तों के मामले में, तो पिता से अनबन होना इस महीने देखा जा सकता है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट इस महीने देखी जा सकती है, और पिता से किसी विचार को लेकर कुछ ज्यादा ही झगड़ा हो जाए, ऐसी भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही। जो लोग विदेश में रहते हैं और सिंह राशि के हैं, ऐसे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फॉर फॉरेनर्स, मैं यहां पर ये कहने वाला हूं, ये क्योंकि ऐसी कोई चीज हो जाए इस महीने जो आपने कभी नहीं नोटिस की थी, इसके लिए तैयार रहिएगा। और बात करूं अगर सिंह राशि के मामले में, तो इस महीने सिंह राशि थोड़ी घूमती हुई नजर आ रही है। अगस्त का महीना सिंह राशि वालों का ही होता है सनशाइन के तौर पे अगर देखा जाए, लेकिन मैं यहां पर मून शाइन से आपकी राशिफल बता रहा हूं। वैसे देखा गया है कि अगस्त के महीने में अक्सर सिंह राशि वाले बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से नई नई चीजें करते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। अगर बात करें आपके प्रेमी मामलों के बारे में, तो इस टाइम पे आपके पार्टनर आपका वो जनरस साइड देख सकते हैं जो कि उनको महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है, उनको बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवा रहा है, उनके लिए ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जो कि रेगुलर बेसिस पे सिंह राशि वाला जातक नहीं करता है। तो आपके पार्टनर इस महीने आपसे बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। बाकी की चीजें अगर देखा जाए, विद्यार्थी जीवन से आप जुड़े हुए हैं, तो कोई एग्जाम क्रैक हो जाए, किसी एग्जाम के रिजल्ट से आपकी खुशियां बढ़ जाए, 4 गुनी हो जाए, ऐसी स्थिति भी यहाँ पे बनती है। तो ओवरऑल ये पूरा महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला, अच्छा होने वाला है। आपको बस अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा सतर्क रहना है और बारीकियों पे ध्यान देना है। एक उपाय जो आपको जरूर करना है, इस महीने सुबह उठने की आदत अगर नहीं है तो लगा लीजिए, और मॉर्निंग में उठकर सूर्य को जल चढ़ाइए, मंत्र बोलिए ओम श्रीम सूर्याय नमः। ये महीने पूरा ये करके देखिए, आप जो अभी अपने चेहरे की चमक देख रहे हो ना, इस महीने के एंड तक बिल्कुल वो बदल जाएगी। बहुत अच्छा महीना आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक। और अगर पॉसिबल हो तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी रविवार पाठ आप जरूर करिएगा। तो ये था सिंह राशि के लिए अगस्त 2023 का राशिफल मेरी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी छठी राशि, यानी कि कैसा होने वाला है अगस्त 2023 का ये महीना कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। बात करें अगर कन्या राशि के कार्य क्षेत्र के मामले में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले, तो इस महीने शनि वक्री होने की वजह से आपको अपने जॉब में काफी धीमी गति से प्रोग्रेस दिखने को मिल जाएगी। एक ही काम को दोबारा करना पड़ सकता है, कई काम आपके फेल हो सकते हैं, कई काम आप पे एक्स्ट्रा डाले जा सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर हो सकती है। जो व्यापारी हैं इस महीने रेवेन्यू की स्लो प्रोग्रेस को भी देख सकते हैं, जिस वजह से उनका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शनि के यहां पर उपाय लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो कि सभी कन्या राशि वाले जातकों को करने चाहिए। बात करें आपके आर्थिक पक्ष के मामले में, तो 12 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में यहां पर खर्चा बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कई सारे खर्चों पे तो आपका ध्यान भी नहीं है। ये जाएगा ध्यान एकदम महीने के आखिरी में कि यार पैसा तो खूब आया था, गया कहां। इस तरह की चीजें इस महीने आपके आर्थिक पक्ष में हो सकती हैं। और अगर बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो कन्या राशि वाले जातक इस महीने काफी ज्यादा सीरियस हो सकते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि बीमारी छोटी मोटी नहीं, इस बार कोई बड़ी बीमारी डिटेक्ट हो सकती है। वो भी बीमारी ट्यूमर हो सकती है, या फिर किसी तरह का अल्सर हो सकता है पेट की आंतों से जुड़ा हुआ। इसलिए जिनको भी कभी, वैसे सबको नहीं होगा, कुछ लोगों को ये समस्या होगी, जिनको भी लगे कि हाँ यार बड़े दिन से पेट में कुछ दर्द है, सर में कोई दर्द है, जाइए चेकअप कराइए। कुछ छोटी मोटी चीज है, स्टार्टिंग स्टेज पे अगर पता चलेगी तो ठीक हो जाएगी। कन्या राशि वाले जातक इस महीने चोट भी लगा सकते हैं, यानी कि गाड़ियों से चोट लग जाना, गाड़ियों का खराब हो जाना, गाड़ियों पे पैसा ज्यादा खर्चा हो जाना, ऐसी चीजें वो देख सकते हैं। बात करें आपके पारिवारिक मामले के बारे में, तो यहां पर आपको माता पिता का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, भाई बहनों का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इवन ये लोग इंकरेज कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में ज्यादा बेहतर करने के लिए। इवन आपका जो जीवन साथी यानी कि प्रेमी जो है वो आपका, वो भी आपको पूरा सपोर्ट देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ जाए, आपके में भी उनके में भी, ऐसी चीजें देख सकते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों बहुत ज्यादा
ज़्यादा चिंतित अगर आपको इस महीने होना है तो अपने स्वास्थ्य को लेकर होना है, क्योंकि शनि छठे भाव से संबंध यहाँ पे बना रहे हैं और छठा भाव यहाँ पे रोग का भाव होता है। इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी या फिर आपकी लाइफ की जो प्लान है वो डिले हो सकते हैं, पर डिनाई नहीं होंगे, यानी कि आप आज नहीं तो कल इन समस्याओं से ज़रूर बाहर आ जाओगे और जो उपाय बताऊंगा वो ज़रूर करना। जो विद्यार्थी हैं, कन्या राशि से जुड़े हुए हैं, इनके जीवन में देखा जा रहा है कि जैसी चीज़ें चलती चली आई हैं मोर और लेस ऊपर नीचे वैसी ही चल रही हैं। घर वालों की बहुत याद आ रही है, घर वालों से ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं और उनको कुछ प्रूफ करने की आग भी मन में लगी हुई है। जो लोग साइंस की स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं इनको इस महीने लाभ हो सकता है, किसी तरह के रिजल्ट में अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। बाकी कन्या राशि वाले जातकों को एक उपाय शनि का इस महीने आप जरूर करिएगा। शनि का जो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप डेली सुबह 21 बार करिए और पूरे महीने हर दिन करिए, ताकि आपके काम टाइम से बने और आपको किसी भी तरह की हेल्थ रिलेटेड इशू ना आए। तो यह था कन्या राशि का पूरा राशिफल मेरी तरफ से। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के बारे में, यानी कि कैसा होने वाला है अगस्त 2023 का ये पूरा महीना तुला राशि के सभी जातकों के लिए। बात करें अगर तुला राशि के कार्य क्षेत्र के मामले में, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो इस महीने आपसे गलतियां होंगी, और ये गलतियां होंगी आपसे जो सीनियर बैठे हुए हैं ना, इनके एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। तो इन चीजों पर आपको ध्यान, क्योंकि गलतियां आप करोगे आप पे इल्जाम भी लगाया जाएगा। ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है करियर के लिहाज से आपके लिए, क्योंकि यहां पर आपको काफी ज्यादा लोगों की बातें सुनने को मिल सकती है और ये आपका नेचर नहीं है। तुला राशि वाले जातक अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसमें कोई ना खुरपैच करे ना तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, और इस महीने यही सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। व्यापार कर रहे हैं तो यहां पर आपको दूसरे आएंगे जिनका कुछ मतलब भी नहीं है, जिनको कोई नॉलेज भी नहीं है आपके काम के बारे में, वो भी आएंगे, दो मुट्ठी आपको सजेशन देके चले जाएंगे। उनसे आप व्यथित मत होइएगा। ये लोग आते जाते रहते हैं, जिन्होंने जीवन में खुद कुछ नहीं किया उनका कोई हक नहीं बनता वो आपको समझाएं, जो व्यापारी हैं खासतौर पर इनके लिए। तुला राशि वाले जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में आप ये भी दे सकते हो कि आपका मन करेगा कि कुछ चीजें बदला जाए, कुछ नया सीखा जाए। तो ये जो सीखने वाली बात है ना, इसको पकड़ के रख लीजिएगा और इस पे दिमाग लगाइएगा कि मुझे क्या सीखना है इस महीने, क्योंकि ये महीना तुला राशि वाले जातकों का केतु की वजह से लर्निंग के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। आप जिस भी कोर्स में इनरोल करेंगे, जो भी चीज सीखना चाहेंगे उसे टाइमली पूरा कर सकेंगे। बस अपने टीचर को बहुत सोच समझ के चूज करिएगा। बात करें आपके आर्थिक पक्ष के मामले में, तो तुला राशि वाले जातकों 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में यहां पर पैसे गुम हो जाने, पर्स खो जाने, या फिर आप अपने ही चीजों को इधर उधर रखने से, किसी इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल चीज के खो जाने से दुखी हो सकती हैं। यानी कि आपकी चीजें इस महीने गायब हो सकती हैं, खो सकती हैं, आपकी ही लापरवाही की वजह से। इसमें तीसरे का कोई हाथ नहीं है, तो खो ना जाए कोई महंगी चीज, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी फाइनेंशियल्स तो नॉर्मल रहेंगे जैसे पिछले महीने से अभी तक चलते चले आ रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, अच्छा महीना है मुनाफा कमाने के लिए। कई सारे ट्रेड आप कर सकते हो जिससे कि आपको ज्यादा फायदा होगा इस महीने। बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो स्वास्थ्य भी मुझे यहाँ पे आपका बिल्कुल बैलेंस नजर आता है। बस ध्यान देना है आपको अपनी आंखों से ज़्यादा अगर इचिंग हो रही है, ज़्यादा पानी निकल रहा है, एक बार जाके टेस्ट करवा लीजिएगा, क्या पता कई सारे तुला राशि वालों को इस महीने चश्मा लग जाए। और अगर बात करें आपके पारिवारिक मामलों के बारे में, तो आपके माता पिता का तो सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर उनकी सेहत को लेकर थोड़ी सी जिम्मेदारी का भाव आपके अंदर आपको लाना चाहिए, क्योंकि माता पिता ना कभी डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते, कभी ये हॉस्पिटल नहीं जाते, इनको लगता है सब कुछ घर में बैठे बैठे ठीक हो जाएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ किड, एज अ सन और अ डॉटर, कि आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छा इलाज मुहैया करवा सके। तो अगर वो कोई शिकायत करते हैं, आपको लगता है कि कई दिनों से कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से मीटअप करवा दें। जो विद्यार्थी हैं तुला राशि से, बहुत अच्छा महीना है आपके लिए, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, अच्छी पढ़ाई हो सकती है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, कई सारे ऐसे ग्रुप बना सकते हो या दोस्त मिल सकते हैं जिनसे कि आपकी पढ़ाई का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तुला राशि वाले जातकों को जो सभी के लिए बोल रहा हूं मैं, एक चीज आप कॉमन पाओगे कि इस महीने ना आपको आपकी औकात कोई ना कोई इंसिडेंट दिखा के चला जाएगा। कई बार ना हम ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है, इसको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं अपने बिल्कुल एकदम ऑप्टिमम 100% पे काम कर रहा हूँ प्रोडक्टिविटी पे, लेकिन कुछ एक इंसिडेंट ऐसा होगा इस महीने कि आपको लगेगा कि यार खेल तो अभी बहुत बड़ा था, हम तो बहुत नीचे थे, और ये होना जरूरी है। कई बार ना दिल टूटना बहुत जरूरी होता है, कई बार गिरना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप फिर से उठ सको और फिर से चढ़ाई चढ़ सको। तो तुला राशि वाले जातकों को ऐसा इंसिडेंट होगा, जब होगा तो हमें कमेंट करके भी बता दीजिएगा। तो इस तरह से तुला राशि वाले जातकों को आपका ये पूरा महीना कई सारे इमोशंस, कई सारे अप्स, कई सारे डाउन, कई सारे हेल्थ इश्यूज से गुजरने वाला है। एक उपाय जो इस महीने आप जरूर करेंगे, और वो उपाय है मंगल का मंत्र का जाप करेंगे। आप यहाँ पे आपको स्क्रीन
स्क्रीन पे मंगल का बीज मंत्र दिखाई दे रहा है, इसका प्रतिदिन 51 बार आप जाप करके दिन की शुरुआत करेंगे, दिन अच्छा जाएगा। हो सके जितना भी आपका सामर्थ्य है, मंगलवार के दिन लाल मसूर की जो दाल होती है उसका 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो आप किसी मंदिर में किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दान दीजिए। जब हम दान निकालते हैं ना, देखिए बड़े अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, याद आ गया है। लक्ष्मी जी को कहा जाता है ये चपला है, चंचला है, एक जगह टिकती नहीं, भागती रहती। तो जो आपके पास धन आया है, जो आपके पास पैसा आया है, उसको भी निकलना ज़रूरी है, क्योंकि जब थोड़ा सा खाली होगा ना स्टोर रूम, तभी तो भरने की जगह बनेगी। अगर आपके घर का स्टोर रूम पूरा भरा है तो कहाँ से आएगा वहाँ पे। इसलिए दान के मामले में, सेवा के मामले में थोड़ी सी चीज़ें इस बार तुला राशि खर्च करेंगे और इसका मुनाफा आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि वालों के लिए पूरा अगस्त 2023 का राशिफल। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई फीडबैक हो तो वो भी बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी 8वीं राशि की, यानी कि कैसा होने वाला है अगस्त 2023 का ये पूरा महीना वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। अगर बात करें वृश्चिक राशि के कार्यक्षेत्र के मामले में, यानी कि आपकी जॉब, आपके बिजनेस के मामले में, तो यहां पर देखा जा रहा है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा भटकाव है। आप ना अपने काम के प्रति अब एक कोई गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं, काफी कंफ्यूजन में ये महीना आपका गुजरता हुआ चला जा रहा है और इस वजह से लापरवाही हो रही है और इस वजह से कई छोटी छोटी गलतियां भी हो रही हैं, जिस वजह से आप अपने आप के ऊपर अब शक करने लग गए हैं, अपनी एबिलिटीज के ऊपर अब शक करने लग गए हैं। इस तरह की चीजें इस महीने आपको हो सकती है, फिर चाहे बिजनेस ओनर हो या फिर आप कहीं जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, जॉब जिनकी नहीं लगी हुई है, रोजगार जिनको नहीं मिला है, ऐसे लोग भी अपनी एबिलिटीज पे इस महीने शक करते हुए नजर आ रहे हैं कि यार मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, मैं लायक भी हूं या नहीं लायक हूं। कुछ सपोज मैं 50,000 के लिए टारगेट कर रहा था, अब चलो यार 40 ही मिल जाए तो भी ठीक है। इस तरह के इमोशंस इस महीने आपको कार्य क्षेत्र के मामले में खा सकते हैं। इसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा एंड में, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करूं आपके आर्थिक पक्ष के मामले में, तो यहां धन के मामले में भी असंतोष नजर आता है वृश्चिक राशि के, यानी कि आपको चाहिए तो बहुत कुछ इस महीने, यानी कि आपकी इच्छाएं इस महीने बड़ी प्रबल होंगी क्योंकि 11th हाउस एक्टिव हो चुका है। अब इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन की शायद आप कमी महसूस कर सकते हैं। धन को बटोरने में, संजोने में, सेविंग्स करने में इस महीने आप प्रॉब्लम देख सकते हैं वृश्चिक राशि के सभी जातक। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में, तो यहां पर देखा जा रहा है कि बालों से जुड़ी प्रॉब्लम आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। कई लोगों के बाल अब बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं, कई लोगों के झड़ने शुरू हो चुके हैं बालों में, या फिर स्कैल्प में किसी तरह की कोई इचिंग प्रॉब्लम या फिर स्किन रिलेटेड कोई एलर्जी भी इस महीने आपको पड़ सकती। गंदे पानी पीने की वजह से कोई बीमारी भी वृश्चिक राशि का जातक यहां पर देख सकता है। वृश्चिक राशि के जातक को इस महीने गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाइएगा, बहुत ज्यादा जोश में आकर मत चलाइएगा, अदरवाइज गाड़ी का नुकसान या गाड़ी से आपको नुकसान होने की संभावना यहां पे बनती हुई नजर आती है। बात करें आपके प्रेमी या फिर वैवाहिक जीवन के बारे में, तो वहां पर किसी भी तरह का उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता है। जिस तरह की चीजें चली आ रही थी मोटी मोटी वैसी ही चलने वाली हैं। जो लोग वृश्चिक राशि से जुड़े हैं और विद्यार्थी हैं, ऐसे लोगों को यहां पे देखने को मिलता है कि अपने पढ़ाई के प्रति किसी तीसरे की वजह से इनको नुकसान हो रहा है। कोई इनका यार दोस्त या फिर इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनकी पढ़ाई में, इनके लक्ष्य में अब बाधा बनते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से वृश्चिक राशि वाले जातक इस बारे में सोचेंगे कि इसको कैसे काट दें, इसको किस तरह से छुटकारा पाए। लेकिन क्या करो, आप उनसे प्रेम भी उतना ही ज्यादा करते हो। इस तरह से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर अब सावधान होना है। सावधान भी कैसे, चालाक होना है। मैं तो कहूँगा कि सामने वाले को आप बुरा भी नहीं महसूस करना चाहते हो, पर उससे छुटकारा भी पाना चाहते हो। अब इसको आप कैसे डील कर सकते हो, इसके लिए थोड़ा सा सोचिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। एक उपाय जो वृश्चिक राशि के सभी जातकों को इस महीने करना है, और वो है हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करके दिन की शुरुआत करनी है। दिन अच्छा जाएगा, पूरा महीना भी अच्छा जाएगा। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए कैसा होने वाला अगस्त 2023 का पूरा महीना मेरी तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी 9वीं राशि, यानी कि कैसा हो सकता है अगस्त 2023 का ये पूरा महीना धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातक अपने कार्य क्षेत्र में यहाँ पे धीमी गति से विकास होता हुआ देखेंगे, लेकिन विदेश जाने की इच्छा प्रबल होती हुई नजर आ रही है। और कई सारे लोग जिनका विदेश जाना अभी तक रुका हुआ था, यहाँ पर लॉटरी लग सकती है, यानी कि अचानक से आपका वीजा क्लियर हो जाए, या फिर जिस चीज की आप वेट कर रहे थे वो प्रॉब्लम आपके रास्ते से हट जाए। इस वजह से आपका विदेश जाने का रास्ता यहाँ पे प्रबल और सुगम होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में रह रहे हैं धनु राशि, वो तो बिल्कुल मौज उठाएंगे, अपने काम में ठीक ठीक काम करेंगे। अप्रेजल भी मिल सकता है या फिर तारीफ भी मिल सकती है, प्रेज भी मिल सकता है अपने बॉस की तरफ से। जो लोग वर्क वीजा के वेट कर रहे थे, उनको भी यहां पर अच्छी सूचनाएं मिलती हुई नजर आ रही हैं। धनु राशि के लिए कार्य क्षेत्र इस महीने धीमा जरूर है लेकिन अच्छा है। जो लोग व्यापार सोच रहे थे कि बहुत दिनों से व्यापार करना है, कुछ अपना धंधा बनाना है, ऐसे लोग धंधा बनाने की शुरुआत इस महीने कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में धनु राशि वाले जातकों को किसी तरह की कोई
टेंशन लेने की बात नहीं है, धीमा है बट बहुत जबरदस्त है, अपॉर्चुनिटीज है आपके सामने। बात करें अगर आपके आर्थिक मामले के बारे में तो यहाँ पर पैसों की अहमियत इस महीने आप जरूर समझेंगे, यानी कि आपको लगेगा कि पैसा भले है मेरे पास लेकिन अब मुझे जरूरत से ज्यादा फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, या फिर पैसा नहीं है मेरे पास, मुझे अब सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए, या फिर अब जिम्मेदारियां भी आ चुकी हैं, मैं बड़ा हो चुका हूं, इसलिए पैसों को सही तरह से इन्वेस्ट करना भी अब सीखना चाहिए। तो इस तरह से ये महीना आपको पैसे की कद्र करना और पैसे की अहमियत सिखा कर जाएगा। उसके लिए कोई भी बहाना ये चूज कर सकता है आपकी लाइफ में इस लर्निंग को इन्फ्यूज करने के लिए। बात करें आपके प्रेमी या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में तो यहाँ पर आपके जीवन साथी से तू मैं लड़ाई होती हुई नजर आती है, खासतौर पे 8 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में। यहाँ पर किसी एक छोटी बात का बतंगड़ बन जाए, राई का पहाड़ बन जाए, इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं और उसमें वो आग लगी है, वहां पे आप पेट्रोल डालने का काम करोगे धनु राशि वाले जाते हैं, क्योंकि वाह माशाअल्लाह आप क्या आपकी वाणी है इतनी ऐसी जुबान हो जाती लड़ाई करते वक्त कि वो आग में पेट्रोल का ही काम करती है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, इतना झगड़ा लड़ाई करना आपके और आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। बात करें आपके पारिवारिक हेल्थ के बारे में, परिवार वालों के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपके छोटे भाई हैं तो उनकी वजह से चेहरे पे मुस्कान आ जाए, और अगर आपकी कोई संतान है तो किसी पुरुष संतान की वजह से आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, वो कुछ ऐसा अच्छा कर दे, अचीवमेंट लेकर आ जाए आपके सामने जिस वजह से आपको बहुत अच्छा लगे। राशि के जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी इस महीने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो मिला जुला ये महीना विद्यार्थियों के लिए होने वाला है, कोई खास चिंता वाली जरूरत है नहीं। तो धनु राशि वाले जातकों ये था ओवरऑल आपका महीना कैसा जा सकता है। बहुत ज़्यादा चिंता वाला महीना नहीं है, अच्छा महीना ही है आपके लिए। धीरे धीरे इस महीने चीज़ें होंगी धनु राशि के साथ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। एक उपाय जो आपको इस महीने ज़रूर करना चाहिए, आप किसी श्री गणेश के मंदिर में ज़रूर विजिट करिएगा और वहाँ पर थोड़ी सी दान पुण्य सेवा भाव या फिर श्री गणेश स्तुति गणेश आरती भी करिएगा। कब कर सकते हैं? बुधवार कर सकते हैं, महीने में 4 बार तो ज़रूर करना है आपको। तो ये वो उपाय है जो सभी धनु राशि वाले जातकों को फॉलो करना है। तो ये था धनु राशि के लिए पूरे महीने का राशि। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कैसा हो सकता है अगस्त 2023 का ये पूरा महीना मकर राशि के सभी जातकों के लिए। बात करें अगर मकर राशि की तो मकर राशि अभी शनि 7.5 के आखिरी 2.5 सालों में चल रही है। मकर राशि वाले जातकों को किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं अपनी रणनीति बदलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रतिद्वंदी कट्टर टक्कर देते हुए भी आपको नजर आ रहा है, जिस वजह से आप इस महीने विचलित भी हो सकते हैं। मकर राशि वाले जातक इस महीने अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपके आसपास के लोग ही आपको आपके लिए एक कॉम्पिटिटर की तरह एक्ट करने वाले हैं। आपको लगेगा कि मुझे आगे बढ़ना है तो इसको हराना पड़ेगा, और ये बात सच है मकर राशि वाले जातकों। इस पूरे 2.5 साल में जो शनि का 2.5 साल है ये कंपटीशन की तरह होने वाला है आपके लिए, यानी कि जितना है आप में दम उतना निखरोगे आप सबके सामने। इसलिए कोशिश करिए, अब शनि के 7.5 है ना, तो मेहनत तो करवाएगा ही, और करवाएगा तो हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि हम मेहनत करके ही मानेंगे। मकर राशि वाले जातकों बिजनेस ठीक चलेगा, जॉब ज्यादा अच्छी चलेगी, और अगर आप विदेश जाते हैं तो आप ज्यादा खुश भी रहेंगे। विदेश जाते हैं या फिर अपनी जॉब लोकेशन चेंज करते हैं, ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, कंपटीशन होगा वहां पर भी और आपको अपने आप को प्रूव भी करना पड़ेगा। बात करें अगर आपके आर्थिक पक्षों के मामले में तो ये बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे संकेत नहीं मिलता है। अचानक से खर्चों में वृद्धि, अनायास के फालतू खर्चे, या फिर जिस चीज के में पैसे नहीं डालने थे, बीमारी हो गई जैसे घर वालों ने मांग लिया, ऐसी जगहों पर आपके पैसे एक्स्ट्रा चले जाए इस महीने आप देख सकते हैं। परिवार के बारे में बात करें तो फैमिली में सब कुछ ठीक है जैसा था, सबकी हेल्थ भी ठीक है, सब लोग अच्छे से काम भी कर रहे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त भी नजर आ रहे हैं। आप पे कोई ज्यादा फोकस कर नहीं रहा है, आप अपने आप पे फोकस कर लो, यही आपकी सबसे बड़ी बात है। बात करें आपके प्रेमी और वैवाहिक जीवन के मामले में तो यहां पर देखा जा रहा है आपको लग सकता है कि आपके जीवन साथी की वजह से आप बहुत ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, फिर चाहे वो आपकी वाइफ हो या फिर आपके हस्बैंड हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। आपको ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि अगर ये मेरे लाइफ में नहीं होते तो मैं शायद और तेजी से प्रोग्रेस करता हूं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इंसान सफल या असफल सिर्फ अपनी वजह से होता है, दूसरों को बस वो ब्लेम कर सकता है, इसलिए किसी को किसी तरह का आपको ब्लेम करने की आवश्यकता इस महीने बिल्कुल भी नहीं है। इवन आप उनसे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, फायदा ये कुछ ऐसा मीन नहीं बोल रहा हूं, यानी कि उनको बताइए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं सुबह नहीं उठ पाता, मैं ये नहीं पढ़ पाता, तो वो आपको रिमाइंड करवाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ में। उनको इस तरह से ट्रीट करिए, ज्यादा आपके लिए बेहतर है मकर राशि के जातकों। अगर आगे बढ़े बात करें अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहां पर देखा जा रहा
रहा है कि आप नई चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं, कोई नया गैजेट या फिर पढ़ने का कोई नया स्टाइल, नया टीचर, नई कोचिंग या फिर नए दोस्त, नया पीजी, नया रूम, किसी भी तरह का कोई एक नया एलिमेंट आपकी एजुकेशन में अब आने वाला है और इससे आपको प्रॉफिट होगा, इससे आपको फायदा होगा। तो अगर कोई दुविधा थी तो उस दुविधा को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आपको नए चेंजेस फायदा करेंगे इस महीने। बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में तो यहाँ पर आपका पेट आपको परेशान कर सकता है, बैक में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा जो लोग बैठते हैं इनको कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो अपने रूटीन में चेंज लेकर आइए, क्योंकि शनि के लास्ट के 2.5 साल चल रहे हैं, ये हेल्थ में बड़ा अटैक करते हैं, इसलिए आपको हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रखना पड़ेगा अपने आप को। एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, शनि मंदिर जाइए शनिवार और तेल चढ़ाइए शनिदेव के ऊपर। सरसों का ये तेल मंदिर के बाहर मिल जाता है, पर वहां से नहीं खरीदना है। एक दिन पहले आप ये तेल खरीदेंगे यानी शुक्रवार को, और फिर अपने घर से लेकर शनि मंदिर में जाएंगे और शनि जी के ऊपर ये तेल चढ़ाएंगे। उस तेल में कुछ काले तिल भी हो तो आपके लिए अच्छा है। बहुत ज्यादा लोटा भर के तेल चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हल्का सा आप इतना सा भी तेल चढ़ाएंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ये एक उपाय आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो सकता है। तो ये था मकर राशि वालों के लिए मेरी तरफ से पूरा अगस्त 2023 का राशिफल। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई फीडबैक है आपका तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कि कैसा हो सकता है अगस्त 2023 का ये पूरा महीना कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। बात करें अगर कुंभ राशि के कार्य क्षेत्र के मामले में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में, तो यहां पे देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जब कुछ बैलेंस भी चल रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरह की असंतुष्टि आपका पीछा कर रही है, यानी कि डिससेटिस्फैक्शन है आपको अपने आप को लेकर। यानी कि आपको लग रहा है कि यार मुझे इतने टाइम में और आगे होना चाहिए था, मैं जिस तरह की स्किल सेट रखता हूं, मैं जिस तरह की नॉलेज रखता हूं, मुझे और आगे होना चाहिए था। लेकिन ये डिससेटिस्फैक्शन, ये असंतुष्टि आपको इस महीने परेशान करेगी, आपको खाएगी। इस वजह से आप कई सारी नई चीजें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस महीने आप बड़े लेजी भी होने वाले हैं, आलसी भी होने वाले हैं। इस महीने आप कुछ नया करने से पहले बहुत घबराओगे, बड़ी चिंता होगी कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन इवेंचुअली आपको युद्ध के मैदान में फेंक दिया जाएगा सिचुएशंस के द्वारा, और आप वहां पे बहुत बेस्ट करके चल आओगे। और ये चीज़ अगस्त से नहीं, मैं कहूँगा ये 25 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी ये थोड़ी सी घबराहट नए कामों को लेकर। लेकिन याद रखिएगा, आप जब जब युद्ध में गए हो तब तब जीत कर आए हो, भले तैयार हो या ना तैयार हो। कुंभ राशि वालों की यही खासियत होती है। कुंभ राशि वाले जातकों, अगर आपके आर्थिक पक्ष के बारे में बात करें तो बहुत सोच समझ कर इस बार पैसा नहीं खर्च करोगे आप, और आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि ये राशि है ही ऐसी कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं किसी भी काम को करने से पहले, और जीवन अच्छा ही चल रहा है सभी राशियों का। तो इस महीने भी वैसा ही होने वाला है। बस अगर आप कुछ ऐसे हैं कि आपको किसी बड़ी ज़रूरत के लिए पैसे बटोरने हैं तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में आपके लिए ये महीना बड़ा अच्छा हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातक, कई सारे लोग नया नया शेयर मार्केट में भी ज्वाइन करेंगे और उससे सीखने की भी कोशिश करेंगे, और काफ़ी सारे कुंभ राशि वाले जातक शेयर मार्केट में यहाँ मुनाफा बनाकर भी जाएंगे। लेकिन याद रहे, ये सारा मुनाफा अगर 22 से 24 में, 22, 23, 24 में अगर आप सतर्क नहीं रहे तो गायब भी हो सकता है। आप इसे एकदम से जीरो भी कर बैठ सकते हैं, यानी अचानक से लॉस, सडन लॉस जैसी चीज भी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। बात करें अगर कुंभ राशि के प्रेमी जीवन के मामले में, तो आप अपने जीवन साथी से मुलाकात करेंगे, यानी कि जो दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो मिलने जा सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट ले सकते हैं, उनके ऊपर काफी खर्चा कर सकते हैं। उनको खुश करने के लिए आप जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सच में उनको महंगे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत आपके वक्त की है जो आप नहीं दे रहे हैं। इस वजह से लड़ाइयाँ तो फिर भी होंगी। तो जितना आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपका झंझट बवाल होगा ही होगा। बात करें आपके पारिवारिक मामलों के बारे में, तो यहाँ पर आपके माता पिता आपसे बड़े खुश हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर भी बहुत खुश हैं, और आपके लिए बड़े चिंतित भी हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो माता पिता का रोज़ आशीर्वाद लेना शुरू करिए, आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी। जो कुंभ राशि वाले जातक व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर माता पिताओं के लिए कुछ गिफ्ट या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए। हम बाकी सब के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं, लेकिन हम अपने मम्मी पापा को ही भूल जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, इस बार इस महीने कुछ अलग आप करेंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में, जो स्टूडेंट हैं। तो कुंभ राशि वाले स्टूडेंट बड़े डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हैं इस महीने। पता नहीं क्या हो गया है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आलस बहुत आ रहा है, नींद बहुत आ रही है, खाना सोना यही लगा हुआ है।
इस महीने आप कहीं घूम के चले आइए, 2 दिन का, इससे ज़्यादा का ट्रिप मत मारिएगा कि चले गए 15 दिन घूम ही रहे हैं, ठीक है? ऐसा मत करिएगा। आपका मूड अपसेट है, घूम के आइए, ठीक हो जाएगा। यात्राएं इस महीने कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली हैं। नई जगहों पे नए एक्सपीरियंस और नए लोग मिलने की वजह से भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जीवन पटरी पे चल रहा है और आगे भी चल जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों को एक उपाय जो आपको इस महीने ज़रूर करना चाहिए, और वो उपाय ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनने की कोशिश करिए, व्हाइट कपड़े पहनने की कोशिश करिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पौधों के आसपास बिताने की कोशिश करिए। इतना करिए, सुकून मिलेगा आपको और आपका भाग्य भी वृद्धि करेगा, बढ़ेगा। तो ये था मेरी तरफ से कैसा होगा अगस्त 2023 का ये पूरा महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी आखिरी राशि, यानी कि कैसा हो सकता है अगस्त 2023 का ये पूरा महीना मीन राशि के सभी जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों, बात करें अगर आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, काफी सारी नई नई चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है, जॉब में भी, बिजनेस में भी। और इस महीने आपको कई सारे लोगों के असली चेहरे भी नजर आ सकते हैं। कई सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए थे, आपके बड़े सगे संबंधी बनने की कोशिश कर रहे थे, उनके नकाब भी इस महीने आप उतार देंगे। और अब आपका वक्त आ चुका है स्ट्रेटजीज बनाने का, अब आपका वक्त आ चुका है कि इस तरह की ग्रोथ लाइफ में लाने का जो कि अभी से पहले आपकी लाइफ में नहीं हुई। और ये महीना एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। किसी नन्हे मेहमान की घर में आने की खबर भी आपको मिल सकती है, किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी आपके घर में हो सकता है। अगर बात करें आपके आर्थिक पक्ष के मामले में, तो पैसा बढ़ता 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 जाएगा और खर्चे भी बढ़ते बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमेशा इनकम आपकी इस महीने, हमेशा नहीं, इस महीने ज़्यादा रहेगी, खर्चे कम रहेंगे, इस वजह से आप प्रॉफिट को एंजॉय कर पाएंगे। बात करें आपकी हेल्थ के मामले में, तो मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं, शनि की 7.5 चल रही है, स्टार्ट हो गई है। पेट का ध्यान दें, आंखों का ध्यान दें, बालों का ध्यान दें, इन्हीं से रिलेटेड चीजों पे आपको लगाम लगानी है। कई सारे मीन राशि वाले जाता है ईटिंग हैबिट्स में आप पा रहे होंगे कि वो बड़े गलत हो गए। ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं, कोई रूटीन नहीं, कुछ भी खा ले रहे हैं, ये चीज आपके लिए बड़ा नाशक का काम कर सकती है। बात करें अगर आपके प्रेमी जीवन के मामले में, तो मध्यम है चीजें, कुछ ऐसा उतार चढ़ाव नहीं नजर आ रहा, जैसा चल रहा था वैसा मोटा मोटा चलेगा। जो विद्यार्थी है मीन राशि की, अब वो सोच रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपना खुद का कुछ काम कर लेते हैं, सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट की तरफ चले जाते हैं, या फिर इस नौकरी से नहीं हो रहा है, इससे कुछ दूसरी जॉब की तैयारी कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर पूरा पूरा करियर चेंज करने के बारे में मीन राशि वाले सोच रहे हैं। ये महीना बड़ा माइलस्टोन, जैसे मैंने कहा ना, साबित हो सकता है आपके बारे में, आपकी जॉब, आपके करियर, आपके बिजनेस के लिहाज से। इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहिए इस महीने। आलस पकड़ेगा आपको, शनि आते हैं तो लेजीनेस लेकर आते हैं, लेथार्जी लेकर आते हैं, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कैसे करेंगे? रोज सुबह दौड़ने की आदत डाल दीजिए। जितना डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की दुनिया बात करती है ना, जो लोग रनिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं, इनको ये सारी चीज़ें बहुत कम छू पाती हैं ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ें। एक उपाय जो मीन राशि वाले जातकों को इस महीने ज़रूर करना है, वो है बुद्ध के जो मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका जरूर जाप करना है प्रतिदिन 11 बार। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 11 बार आप जाप करेंगे, महीना अच्छा जाएगा आपका। तो ये था मेष से लेके मीन का पूरा राशिफल। आप मेरी इन बातों को अभी से फील करने लग गए हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसको ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है और हम अपनी रिसर्च को और ज़्यादा डिटेल कर देते हैं नेक्स्ट मंथ के हॉरोस्कोप के लिए। तो हमें ज़रूर मोटिवेट करिए अपनी रियलिटी बताकर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।